हमारे समक्ष आज कुछ आम जनता लोग हैं, मैं उनके बारे में जानता हूं। और जो हमारे कुरथौल गांव के जो मुखिया हैं राम बच्चन राय जी, उनके बारे में मैं जनता से लोग जानूंगा कि उनके बारे में जनता का लोग क्या विचार है, क्या मतलब किए हैं। सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। सर जी बोलिए। धन्यवाद। 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 सर, हम अभी मुखिया जी के पास गए थे, उनके ऑफिस में, मतलब पूछते पूछते कि मुखिया जी का ऑफिस कहाँ है। वहाँ पर जैसे ही हम गए, सर से पूछे कि सर हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, तो वो पूछे कि आप कहाँ से आए हैं। सर मीडिया से आए हैं। वो उनके पास हम जैसे ही गए, वो सर हमको इग्नोर करके वो सर वहाँ से चले गए और भाग गए वहाँ से मुँह छुपा कर। सर ऐसा क्यों सर? सबसे पहली बात है कि राम बच्चन जी कुरथौल पंचायत के मुखिया नहीं हैं, ठीक है। उनके छोटे भाई की वाइफ है और हैंडल ये करते हैं, ठीक है, हैंडल ये करते हैं। और इनका वर्चस्व क्या कहा जाए, ये मुखिया जो है कोई काम का नहीं है। ये आज तक कुरथौल ग्राम और कुरथौल इलाका में जितने वार्ड हैं, सिर्फ इतवारपुर छोड़ के कोई डेवलपिंग नहीं है। ना नल है, ना जल है, ना रोड है, ना नाली है। अभी आप रेलवे लाइन के पश्चिम में जाइएगा, 13 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, उसके बाद आपका 14 नंबर वार्ड, आप जाके देखिए पानी से कैसे त्राहिमाम है लोग मैंने ये कहा जाए कि कपड़ा खोल के लोग जाते हैं अपने घर पे। क्या डेवलपिंग है? रोड अभी तक नहीं बना है। राशन कार्ड के लिए अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो फॉर्म उनके घर पे रहता है। उनका पंचायत भवन यहाँ है, वो अपने घर पे काम करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं। वहाँ पे अगर फॉर्म मेरा जाता है तो फॉर्म वहाँ से फट के निकल जाता है, कोई काम नहीं होता है। काम नहीं करते हैं, वो अपने घर से करते हैं। वो अपने पंचायत से मतलब काम नहीं करते हैं, पंचायत भवन से, कुरथौल गांव से। वो अपने घर से ही सारा काम करते हैं। मतलब आप मतलब उनके कार्य से आप लोग सहमत हैं? मतलब वो कार्य मतलब ठीक तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं? आप लोग उनके कार्य से सहमत हैं या नहीं है? ये तो आपको बता दिए ना, सहमत है कि नहीं सहमत आपको पता चला गया होगा कि अगर कोई काम अभी हमारे इस वार्ड में 13 नंबर तो राजपूतों का गांव है, वार्ड है, इसमें कहते हैं साफ कि आप लोग वोटर्स नहीं हैं और हम डेवलप नहीं करेंगे। मतलब मुखिया का इस तरह का जो स्टेटमेंट है, जो बोल रहे हैं, ये जो राजपूतों का गढ़ है, ये जो मतलब बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे वोटर्स नहीं है, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। मतलब इनको किस बेसिस पे इनको ये मुखिया का पद दिया गया है? ये जो पब्लिक है, इसको किस बेसिस पे इनको मुखिया का पदभार संभालने के लिए दिया गया है? ऐसे इंसान अगर बिहार में ऐसे 2-3 और आ जाए तो बिहार का तो बेड़ा गर्द होना ये निश्चित है। अभी आपने पब्लिक के मुंह से सुना कि ये ऐसे इंसान हैं जो अपने काम को अपना नहीं समझते हैं, जो इनका अपना खुद का जो पर्सनल काम है वो अपना काम करने के लिए करते हैं। ना गांव में विकास किए हैं, ना लाइट दिए हैं, ना रोड किए हैं, ना कुछ किए हैं। तो किस बेसिस पे इनको मुखिया बनाया गया है? सर, जैसे मैं आपसे पूछना ये है सर कि जो कोरोना काल जो अभी तक चल रहा है सर, ये कोरोना काल में सर अपने क्षेत्र के लिए सर क्या क्या किए हैं? मुखिया जी मुखिया जी क्या करेंगे? कुछ नहीं किया। हम लोग दुर्गा पूजा समिति कुरथौल के तरफ से हम लोगों ने सब कोई अपने चंदा इकट्ठा करके अपना पैसा लगाकर हम लोग गरीबों को बांटे। वो राशन वगैरह वगैरह जो भी हो, साबुन हो, सैनिटाइज़र हो वगैरह सब बांटे हम लोग, ठीक है। और जब वहाँ से लोग आते थे मेरे पास, जब जान गए कि यहाँ कुरथौल में दुर्गा पूजा समिति बांट रही है, तो वहाँ से लोग आते थे। तो हम लोग कहते थे कि मुखिया जी के पास गए थे आप लोग? तो बोले गए। वो बोले कि जाइए वहाँ कुरथौल में बट रहा है। क्या सर आप सर के बात से सहमत है? जी बिल्कुल सहमत हैं। और ये मुखिया कोई काम का नहीं है, मुखिया है भी नहीं, मुखिया लायक भी नहीं है। और जनता से ये नाइंसाफ़ी कर रही है। इस पे तो भाई इनके पास तो गुंडा तत्व का लोगों का जमाकड़ा लगता है, जो क्या बोले हर तत्व का उनके पास बैठता है। हर जो असामाजिक तत्व है
कहा जाता है, वो असामाजिक तत्व के लोग उनके पास बैठते हैं। मतलब जो अभद्र, मतलब जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, जो अभद्र लैंग्वेज यूज करते हैं, ये भी यहाँ तक कि सुने हैं कि वो अपने हर लैंग्वेज में अब्यूजिंग का मतलब गाली गलौज से ये बात करते हैं सर। क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या सर आप सर के बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है। मतलब आप लोग के क्षेत्र में ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं जो मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुर्थौल गांव में कुछ भी नहीं किया है। सर आपका सर क्या राय है सर? सर आपका क्या राय है? ये राम बच्चन राय जी जो मुखिया हैं, इन पे आपका सर क्या राय है? मतलब पंचायत में क्या किए हैं, मतलब वो क्षेत्र में विकास किए हैं या नहीं किए हैं? नल बनाए हैं, नल जल योजना किए हैं, रोड बनाए हैं, नली बनाए हैं, ये लाइट लगवाए हैं, ऐसा सर कुछ काम किए हैं सर? नहीं, ऐसा इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया सर। सबसे पहले बात कि राम बच्चन तो सर मुखिया है ही नहीं, वो किस आधार पर काम करते हैं? सर राम बच्चन राय जी मुखिया नहीं है सर, हम भी मानते हैं। उनकी जो मतलब बबू है वो मुखिया है, मतलब उनका कार्यभार मतलब ये संभालते हैं। तो यहाँ संभालते हैं तो पंचायत समिति में ना संभालेंगे, यहाँ आके कुर्थौल में जहाँ ऑफिस है, कि अपने घर से संभालेंगे? हाँ ये भी सर बात सही है। मतलब विधानसभा का सबसे बड़ा पंचायत कुर्थौल पंचायत है। 35,000 एक पंचायत में वोटर है, 8500 एक वार्ड में वोटर है। ये पंचायत को तो कम से कम 3 भाग में विभाजन कर देना चाहिए था। सरकार से मेरा यही मांग है कि कम से कम पंचायत को 3 भाग में विभाजन कर दे। आपने सुना ऐसा करप्ट इंसान जो जिसको ना बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, ना कुछ करने का। जी सर। हमारे वार्ड में 13 नंबर वार्ड में वार्ड सदस्य ये दोनों मिली भगत काम करते हैं। उनका सर नाम बताइएगा सर। ये आपका विजय रजक है, पत्नी है, ठीक है। कोई डेवलपिंग नहीं हुआ। एक आपका नल जल हुआ, अभी तक चालू नहीं हुआ है। हमारा वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है, एक नल जल है, वो भी यहाँ पे लगा मुसहरी के पास। वो भी हम बोले, इन लोग बोले कि जगह की बात हो रही है, तो हम बोले जगह हम अपने बगीचा है मेरे घर के पास, हम बगीचा में देते हैं जगह, आप बनाइए वहाँ पे। लेकिन ये लोग वहाँ काम नहीं किए, ये लोग मुसहरी में ले आए। मुसहरी में लाए, कोई वहाँ डेवलप नहीं, कहीं पानी नहीं जा पाएगा, सब पानी वहीं का वहीं रह जाएगा। और चंदा चक में एक हुआ, अभी तक वो करीब लगता है कि 6 महीना साल भर हो गया होगा, नल जल वाला, वहाँ भी अभी चालू नहीं हुआ है। सर आपकी क्या राय है? सर की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। और सबके नाली, घर में नाली का पानी घुस रहा है। अभी तक मुखिया जी कितने बार आए हैं, देखे हैं, पर तब भी कोई अभी तक कोई ध्यान नहीं है। कोरोना काल में अपने घर से सर कितने बार निकले हैं सर, आप बताइएगा सर। कोरोना काल में तो निकले हैं, मतलब कि कुर्थौल में तो 3-4 बार आए हैं, पर वो अपने काम के लिए आए हैं। उस नाली में घुस रहे हैं, जा रहे हैं, तब भी उस पर ध्यान नहीं है। मैंने अभी पब्लिक से पूछा कि ये जो राम बच्चन राय जी ऐसे तो मुखिया है नहीं, उनकी जो बाबू है वो हैं, मगर उनके कार्यभार ये संभालते हैं। मगर अभी पब्लिक की मैंने जो स्टेटमेंट सुनी, ये किसी काम के नहीं हैं। मतलब ये केवल पब्लिक को झूठा दिलासा दिलाते हैं, उनके आंख में धूल झोंकते हैं। पता नहीं उनको, मतलब उनको इस पोस्ट पे, उनकी बब्बू को किस पोस्ट पे ऐसा बैठा दिया पब्लिक, वो तो जनता जनार्दन ही जानेगी। मैं यही जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ, यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, जो भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए। ऐसे इंसान को, भ्रष्ट इंसान को, जो अपना गल सिर्फ सोचता है और जनता के लिए कुछ नहीं उसके मन में है, ऐसे इंसान को आप लोग आइंदा दोबारा ऐसा पद ना दे जो उस पद का गलत उपयोग करता है। सर सुनने में आया है कि ये मतलब इनके क्षेत्र में सर ये अल्कोहल, ये दारू का भी ये होता है सर, इसमें इस पर सर आपका क्या राय है सर? देखिए ये तो बात की बात है, शराब तो पूरे बिहार में है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाए कि कुर्थौल पंचायत में क्या है, वो तो खुद आप घूमिएगा और देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जो सर कुर्थौल जो पंचायत है सर, यहाँ का जो थाना इंचार्ज होगा सर, वो भी सर मिला होगा सर, मतलब इसमें होता होगा? देखिए ये तो हम नहीं बता सकते हैं, समझ गए ना, क्योंकि पूरे बिहार में ही है दारू का, तो फिर कुर्थौल या कौन किन से मिले हुए हैं ये तो हम नहीं बता सकते आपको। ओके सर। सर मेरा सर एक सर पब्लिक की सवाल सर आपसे सर ये है कि
सर बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है सर? बेरोजगारी का मुख्य कारण तो समझ में आ रहा है आपको कि बिहार की स्थिति क्या है। यहाँ लोग जो हैं कोई वर्क नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, क्या करें, उद्योग नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं। यहाँ उद्योग धंधा जरूरी है बिहार में। माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था सर, सर सुनिएगा, कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो ST SC जो अति पिछड़े हैं, उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो सर उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, हम सर आपसे सर ये राय जानना चाहते हैं कि ये सर मरने के बाद ही सर कि ये सरकारी नौकरी मतलब ST SC के लोगों को क्यों दिया जा रहा है? सर जीते जी सर क्यों नहीं दिया जा रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिए? इस पर सर आपका क्या राय है? आपको तो उदाहरण मिल ही गया होगा, नालंदा में जो हत्या हुई थी, उनके परिवार वाले ही मार दिए थे नौकरी के लिए। तो समझिए कि अभी और क्या होगा आपको तो पता ही होना चाहिए। इससे सर आपको क्या लगता है सर, क्राइम रेट बिहार का बढ़ेगा कि सर घटेगा? सर क्राइम रेट इससे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सर आपकी क्या राय है सर? क्राइम तो बढ़ना ही है, क्योंकि हमारे बिहार राज्य के जो राजा है माननीय नीतीश कुमार जी, वो ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं कि मतलब मरने के बाद ही सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी, जीते जी नहीं। सर आपसे सर लास्ट में सवाल सर ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं, ऐसे सारे लोग मतलब अभी नेता विधायक MLA का ये है, कहते हैं कि गरीबी मिटाओ। सर सिंपल सी लाइन है सर, गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, गरीबी मिट रहा है या सर गरीबों को मिटाया जा रहा है? सर गरीबों को मिटाया जा रहा है। अरे क्या गरीबी किस आधार पे मिटेगी? जब तक रोजगार धंधा नहीं मिलेगा किसी व्यक्ति को, तो गरीबी किस आधार पे मिटेगी? सर ऐसा सर कहना सर गलत नहीं होगा सर? माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं हम गरीबी मिटा रहे हैं। सर कहाँ गरीबी मिटा रहे हैं? रोजगार धंधा बंद है तो गरीबी कहाँ मिटा रहे हैं? किसी के पास खाने का नहीं, एक सांझ खाता दूसरा सांझ सोचता हो, तो कहाँ गरीबी मिटा रहे हैं? इस कोरोना काल में आओ लोगों को दिक्कत हुआ है। मतलब सर का कहना है, आपने सुना, सर का कहना है कि गरीबी नहीं, ये गरीबों को मिटा रहे हैं। केवल वोट बैंक, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे विधायक हो या मंत्री हो, सारे के सारे ऊपर से लेके नीचे तक सब के सब करप्ट हो चुके हैं। ये केवल अपना वोट बैंक बचाने के लिए पब्लिक को ऐसे 2-3 कार्य दिखा देते हैं कि पब्लिक हमको वोट देगी। जनता के आवाज में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।